Hello everyone, welcome to the Trishakti Defense Classes. त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे मैट्रिक्स के इनवर्स के बारे में और इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे जिसमें से हम लोगों ने डिस्कस किया था कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन में हम लोग कह रहे थे कि अगर हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है और A बराबर B है और मैट्रिक्स A डॉट C है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होके B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C हो जाना होगा। तो इसको हम लोग क्या कह रहे थे, लेफ्ट कैंसिलेशन। ये हमारा जो कैंसिलेशन था ये कौन सा था, लेफ्ट कैंसिलेशन। ठीक है सर। दूसरी हम लोग एक बात कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि अगर B डॉट A इज इक्वल टू C डॉट A है, तो ये हमारा कौन सा कैंसिलेशन आ रहा था, राइट कैंसिलेशन हो जा रहा था। ये बात हमें समझ में आई थी कि सर ऐसी ऐसी बातें हो गई थी। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं कि इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, उसको एक बार डिस्कस करते हैं। सो इसकी प्रॉपर्टीज और हैं जिसको लिखेंगे हम लोग रिवर्सल लॉ। हेडिंग लिखिएगा रिवर्सल लॉ। हेडिंग क्या लिखेंगे, रिवर्सल लॉ। Second one is reversal law. Reversal law. Now, reversal law क्या है? रिवर्सल लॉ सेम एज अ ट्रांसपोज का था। जैसे हम लोग ट्रांसपोज में बात कर रहे थे कि अगर A डॉट B का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज हो रहा है, वैसे ही इनवर्स में भी होता है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल मींस उसका अगर हम लोग इनवर्स कैलकुलेट कर ले रहे हैं तो है, लिखिएगा इफ मैट्रिक्स A एंड B आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। इसमें लिखिएगा इफ मैट्रिक्स A एंड B आर द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, इफ कंडीशन क्या है, इफ मैट्रिक्स A एंड B आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर इन दोनों का ऑर्डर क्या, ये सारी बातें ध्यान रखना है, इन्हीं पे क्वेश्चन बेस होता है। ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ओनली A डॉट B का अगर आप इनवर्स निकालेंगे सो इट बिकम B इनवर्स इनटू A इनवर्स, यानी A डॉट B का मल्टीप्लाई करिए तो इनवर्स निकालिए, या B का इनवर्स करके मल्टीप्लाई कर दीजिए A इनवर्स के साथ तो निकालिए। तो इस लॉ को हम लोग कहते हैं रिवर्सल। एक्चुअली में क्या हो गया, रिवर्स हो गया, केस कैसा हो गया, रिवर्स हो गया। तो इस लॉ को हम लोग कहते हैं रिवर्सल लॉ। इस लॉ को क्या कहते हैं, रिवर्सल लॉ। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे एक बात बताइए कि अगर A, B और C तीन मैट्रिक्स हैं और तीनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, और ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, और इसका क्या निकाल रहा हूं मैं, इनवर्स निकाल रहा हूं। सो इसकी वैल्यू कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, सो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, दिस बिकम इक्वल्स टू C का इनवर्स, रिवर्स करिए, C का इनवर्स, B का इनवर्स और कितना, A का इनवर्स। ये क्या हो गया, रिवर्स हो जाएगा। तो इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सल लॉ कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सल। सो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, एक आध क्वेश्चन इस पे फ्रेम हो जाता है। दूसरा लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए, थर्ड वन वाला लिखिए, लिखिएगा थर्ड पॉइंट। नाउ तीसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा दो हम लोगों ने समझ लिया, एक कैंसिलेशन, दूसरा इन्वर्ट, कौन सा था ये, कैंसिलेशन, और दूसरा रिवर्सल लॉ, रिवर्स कर गया इसका, इन्वर्स निकालने के बाद क्या कर गया, रिवर्स कर गया। दूसरा लिखिए इफ अ मैट्रिक्स A is invertible, if a matrix A is invertible,
then A transpose is also invertible. Then A transpose is also invertible. क्या है तीसरे वाले में, if a matrix A is invertible, if a matrix A is invertible, then अगर कोई मैट्रिक्स A क्या है, इन्वर्टिबल है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ A ट्रांसपोज इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, देन A ट्रांसपोज इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, इसको भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका भी इनवर्स निकाल सकते हैं। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होता है वो लिखते हैं हम लोग, अगर मान लो A इन्वर्टिबल है, यानी A इनवर्स अगर हम लोग निकाल ले रहे हैं तो इसका हम लोग क्या करें, ट्रांसपोज कर दें। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या, अगर A ट्रांसपोज करके आप इसका इनवर्स निकालिए, इसकी वैल्यू सेम होगी जैसे A इनवर्स करके आप उसका क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। तो इस तरह के ये एक तीसरी प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी के बेस पे एक आधा क्वेश्चन वो आपसे कभी कभार क्या कर लेंगे, पूछ लेंगे कि बताइए ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, ऐसे भी वो क्वेश्चन क्या करते हैं, फ्रेम कर देते हैं। तीसरा एक थ्योरम है, उसको लिखिए। चौथी एक प्रॉपर्टी है, उसको भी नोट डाउन करिएगा। सो द फोर्थ प्रॉपर्टी नोट डाउन करिए। Let a matrix A is a non-singular matrix. मैट्रिक्स A क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो फोर्थ प्रॉपर्टी लिखिएगा, मैट्रिक्स A is a non-singular matrix. If matrix A is non-singular मैट्रिक्स कैसा है, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का क्या मतलब है, इट मीन्स इन्वर्टिबल है। अगर मैं क्या लिख रहा हूं, नॉन सिंगुलर है, इसका क्या मतलब हुआ, इन्वर्टिबल है। ये मैट्रिक्स कैसा है, इन्वर्टिबल है। ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर भी बता देता हूं कितना है, इसका ऑर्डर है n। अगर एक मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर है, ऑफ ऑर्डर n, देन तो मैं क्या लिख रहा हूं, देन एडजॉइंट ऑफ A का डिट, यानी डिट एडजॉइंट निकालो और उसका क्या करो, डिट निकालो। सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। डिट ऑफ A जो यहाँ पे इसकी वैल्यू है n माइनस कितना, 1। ये आप ध्यान रखिएगा, इस पे कई बार सेम क्वेश्चन पूछ लिया है, और भी आपको एग्जाम्पल में दिखाऊंगा, और भी क्वेश्चंस इस पे बहुत बार पूछा हुआ है। सो इसको मैं और भी क्वेश्चन इस पे सॉल्व करवाऊंगा। अगली एक प्रॉपर्टी लिखिए, प्रॉपर्टी नंबर 5 या थ्योरम नंबर 5। ये क्या कह रहा है, थ्योरम नंबर 5 कहता है, ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि अगर एडजॉइंट का आप लोग डिट लेंगे तो कितना लिखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डिट निकालिए, जो इसका ऑर्डर होगा उसके -1 कर दीजिए, उतनी इसकी वैल्यू आ जानी है। ठीक है, नाउ अगला लिखिए, इफ A and B are a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ A and B are नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, if A and B are स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, if A and B are a non-singular square
स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है? नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर है इसका क्या मतलब हुआ कि इनवर्स तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे, इनवर्स तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे। देन तो इसका क्या मतलब हुआ? तो हम लोग लिख सकते हैं देन एडजॉइंट ऑफ ए और बी कैसा है? नॉन सिंगुलर है, तो हम लोग लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी का आपको क्या निकालना है? एडजॉइंट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ए बी दोनों मल्टीपल में है ना, तो आप एक काम करिए, रिवर्स मारिए, क्या एडजॉइंट ऑफ बी का गुणा कर दीजिए किसके साथ? एडजॉइंट ऑफ ए के साथ क्या कर दीजिए? इसका गुणा कर दीजिए। तो इस तरह के मैट्रिक्स, इस तरह की प्रॉपर्टी पे भी बेस आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। प्रॉपर्टी बेस पे आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करेगा? कंफ्यूजन करके देगा। सो इस तरह की प्रॉपर्टी बेस पे भी आपको क्या होगा? क्वेश्चन फ्रेम मिलेगा। सो इस प्रॉपर्टी को, इस थ्योरम को भी नोट डाउन करिएगा। एक अगला थ्योरम लिखिए, छठवीं बात, एक अगली थ्योरम लिखिए, सिक्स्थ वाला सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल टर्म्स में देखिएगा। सिक्स्थ वाला लिखिएगा, सिक्स। जो लोग इसे नोट डाउन नहीं कर पाए, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इन्हीं प्रॉपर्टी बेस पे ही बनना है। सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस पे ही बनते हैं मैट्रिक्स में, ध्यान रहे। ये सारी बातें मैं 10 बार बोल रहा हूँ। सो अगली मैं कह रहा हूँ, एडजॉइंट निकालना है ए ट्रांसपोज का। अगर मुझे क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है ए ट्रांसपोज का। सो यहाँ देखिएगा, अगर मुझे चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का आपको क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। अगर आपको इसका एडजॉइंट निकालना है तो आप एक काम करिए, पहले आपने क्या, सॉरी पहले इसका इरेजर, आपको क्या निकालना है? इसका एडजॉइंट निकालना है। सो यहां देखो, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या कर रहा हूं? पहले मैं क्या कर रहा हूं? एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, इसका क्या कर रहा हूं? एडजॉइंट चाहिए मुझे। तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है। कितनी होती है? अगर मैं कह दूं इसकी वैल्यू क्या हो जाए, पहले मैं ए ट्रांसपोज कर लेता हूं, और फिर उसका क्या निकाल लेता हूं? एडजॉइंट निकाल लेता हूं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एग्जैक्टली सेम हो जाएगी। और इसमें कंडीशन क्या दे रखा है? इफ एंड ओनली इफ डिट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, डिट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो ये एक आपके पास प्रॉपर्टी है। ये भी प्रॉपर्टी आपको क्या करना है? याद रखना है। ये सारी प्रॉपर्टी आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में काम आएगी। तुरंत ही 3 नंबर दे के जाएगा, 3 नंबर आपका, 2.5 नंबर आपका कहीं जा नहीं रहा है। सो ये आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी हो गई। सातवीं एक प्रॉपर्टी की मैं बात करूंगा। अगर मैं कह रहा हूं एडजॉइंट, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आपको फ्रेम मिलेगा, इतने बार आपको इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आपको फ्रेम मिलेगा कि आपको ये चीजें एकदम रट जानी चाहिए। तो सातवीं एक बात मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं कि अगर आपसे पूछा है एडजॉइंट निकालिए एडजॉइंट ऑफ ए का, एडजॉइंट निकालिए एडजॉइंट ऑफ ए का, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? सो इसकी वैल्यू आप क्या करेंगे? डिट ऑफ ए, अगर ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? n है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, इसका ऑर्डर क्या है? n है, तो n-2 इंटू कितना? मैट्रिक्स कितना कर दीजिए? a कर दीजिए। सो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली इतने इसके इक्वल आएगी। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। सो हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर बात कर ली। सबसे पहली प्रॉपर्टी यहां देखो, यहां देखना जरा। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग क्या बात कर रहे थे? कैंसिलेशन लॉ। सबसे पहले क्या रिजल्ट पे बात कर रहे थे। पहली बात की है हम लोगों ने कैंसिलेशन लॉ पे, पहली बात कर लिया कैंसिलेशन 2 तरीके से। एक प्री में आ रहा है तो ए कैंसिल हो जा रहा है, एक पोस्ट में आ रहा है तो ए कैंसिल हो जा रहा है। तो ये बात मुझे समझ में आया, ठीक है सर, ये कैंसिलेशन लॉ मुझे समझ में आ गया। दूसरा यहां देखो, रिवर्सल लॉ क्या कह रहा था? रिवर्सल लॉ कह रहा था अगर 2 मैट्रिक्स हैं और इन्वर्टिबल है तो इसका रिवर्स हो जा रहा था। ये मैट्रिक्स क्या हो जा रही थी? रिवर्स हो जा रही थी। जैसे a डॉट बी का इनवर्स निकालिए और इसका रिवर्स कर दीजिए, b डॉट ए इनवर्स हो जाएगा। इस पे इतना फोकस इसलिए दे रहा हूं कि ये सारी चीजें क्वेश्चंस में आपसे पूछी जाती हैं।
तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि इसको सॉल्व करिए, ठीक है, ये आपने सॉल्व कर लिया। इफ ए मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, अगर कोई एक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है देन ए ट्रांसपोज इज इन्वर्टिबल, तो उसका ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। तो ए ट्रांसपोज निकाला, अगर वो उसका इनवर्स निकल रहा है तो पहले आप इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज कर दीजिए, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सर ये भी बात मुझे समझ में आई। दूसरी चौथी बात, एडजॉइंट निकाल के उसका डिट निकालिए तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी, डिट ऑफ ए एन माइनस कितना कर दीजिए, 1 कर दीजिए। सर ये भी बात मुझे समझ में आई। अगली पांचवी बात देखो, अगर एडजॉइंट ए डॉट बी है उसका एडजॉइंट निकालो तो वो एग्जैक्टली सेम होगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू कितना, एडजॉइंट ऑफ ए के। हाँ सर ये भी बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखो ए ट्रांसपोज है उसका एडजॉइंट निकाल लो, ए ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालो, या ए ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकाल के ए ट्रांसपोज करके उसका एडजॉइंट निकालो, उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे ट्रांसपोजिशन का एडजॉइंट और ये ट्रांसपोज करने के बाद उसका एडजॉइंट निकालोगे तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। एडजॉइंट पहले आप क्या करिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, उसके बाद फिर उसका एडजॉइंट ले लीजिए तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी किसके, इसके। ये प्रॉपर्टी आपको क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली पता होना चाहिए, तभी आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ये 7 प्रॉपर्टी आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, कम्युलेटिव लॉ के बारे में पता होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ के बारे में पता होना चाहिए, ट्रांसपोजिशन के उसका प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, कितने तरह के मैट्रिक्स होते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, और आइडमपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इसी पे बेस क्वेश्चन आते हैं। ये आपसे कोई नहीं कहेगा कि इनवर्स बताइए, एक आधा क्वेश्चन कभी सालों में मिल जाता है। आपको सिंपल क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे बेस पे पूछेगा। मैट्रिक्स में अगर आपको प्रॉपर्टी आती है, आपको प्रॉपर्टी रटी हुई है, तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाना है, मीन्स आपको प्रॉपर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। बस आपको 10 से 20 प्रॉपर्टी मेरे को क्या चाहिए, आपको जुबान पे होना चाहिए। ये 20 प्रॉपर्टी अगर आप रट लेंगे, रटना क्या है उसको समझ लेना है, क्योंकि यूपीएससी ये नहीं कहता आप रट लिए तो आप टॉपर हो गए, ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है, ये कंपटीशन है। यहाँ पे उसको फील करिए, फील करने का मतलब है 10 से 20 जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। सिलेबस वास्ट है तो इतनी चीजें नहीं पूछते हैं कि आप एकदम उसमें साइंटिस्ट बन जाइए, नहीं, वो आपसे टू द पॉइंट पूछेंगे, टू द पॉइंट उनको जवाब दीजिए, उतने के बारे में अच्छी नॉलेज रखिए, दैट्स इट। यही है यूपीएससी, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं आना। सो ये हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर बात कर ली। अब हम लोग देखेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। एक हेडिंग लिखिए, एक छोटी सी बात है, कभी कभार वो पूछ लेगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, तो लिखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हेडिंग लिखिएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कोई नया नहीं है। आपको क्या करना है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और उसके साथ आप क्या कर दिए, ट्रांसपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स निकाल दिए, इसका क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये करने के बाद अगर आपको ये फिर से ए ट्रांसपोज ऑप्टेन हो जाता है, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको क्या ऑप्टेन हो जाए, ए ट्रांसपोज ऑप्टेन हो जाए, तो मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी द, ए इज सेड टू बी द, said to be the orthogonal matrix, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। सिंपल सी बात है, कभी कभार इस पे एक क्वेश्चन आ जाता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास एक मुद्दा पूरा खत्म हुआ, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिए। अभी तक मैं एक समरी देने जा रहा हूं, इस समरी में क्या दे रहा हूं इसको समझिएगा। हमें जो भी पढ़ना था हम लोगों ने पढ़ लिया है, हमें जो भी पढ़ना था हम लोगों ने पढ़ लिया है। अभी मुझे क्या है यहां देखो, मुझे क्या करना है, ये देखो मुझे क्या करना है, ये देखो अभी हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं, इसको देखो। सबसे पहले इतनी चीजें हमारे लिए सुफिशियंट है, सारी चीजें करने के लिए सुफिशियंट है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी, सबसे पहले पढ़ा था मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स क्या है,
मैट्रिक्स क्या है, इसके बारे में पढ़ा था। तो हम लोग कहे थे क्या है भाई, अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट है किसका, एलिमेंट्स का। एक ही बोर्ड में सब खत्म कर दूंगा, इसको ध्यान से देखना। अरेंजमेंट का दूसरा हम लोग क्या कहें, जब मैट्रिक्स मेरे को समझ में आ गया था तो मैं कहा अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इसके ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेशंस तो ऑपरेशन में हम लोग क्या क्या पढ़े, इसको जोड़ेंगे कैसे, एडिशन कैसे करेंगे। दूसरा मैं कहा था गणित में सिर्फ दो ही ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, कौन कौन से, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। नहीं तो सब्सट्रैक्शन और डिवीजन कहा था ना कि नेगेटिव नंबर को जोड़ देते हैं नंबर के साथ तो वो सब्सट्रैक्शन हो जाता है। और मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे, और मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन नंबर से अगर हम लोग गुणा कर दे तो वो क्या कहलाता है, डिवीजन कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडली क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, एडिशन और कौन सा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसकी हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कौन कौन सा, कुछ हम लोगों ने ऐसे कह रहे थे कि ये क्या है, कम्युलेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इसके हमें क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ये प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा एक क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या है, इसी में एक ऑपरेशन और देख रहे थे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कहते नहीं है तो दो ही ऑपरेशन है, तो मेनली दो ही ऑपरेशन, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूं। किताब में बहुत सारे ऑपरेशन लिखे रहते हैं, लेकिन मेरे तरह से है तो दो ही ऑपरेशन। और जो मैं कह रहा हूं जैसे किताब में लिखा होता है, चलिए अगर मैं डिवीजन की बात कर लूं, किसकी बात करूं, डिवीजन की बात कर लूं। अगर मैं बात करता हूं डिवीजन की, तो एक और ऑपरेशन लिख लेते हैं, कौन सा, डिवीजन। एक ऑपरेशन कौन सा होता है, डिवीजन। और डिवीजन को परफॉर्म करने के लिए मैं कहा था कि अगर एक मैट्रिक्स ए है, इसके साथ आप इसको क्या करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। मैट्रिक्स ए के साथ आप इसको क्या करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है भाई, मैट्रिक्स ए के साथ इसका क्या करना चाहते हैं, डिवीजन परफॉर्म करना चाहते हैं। इसको आप डिवीजन परफॉर्म करना चाहते हैं किसके साथ, मैट्रिक्स बी के साथ, इसका आप क्या करना चाहते हैं, डिवीजन। इसको मैं कहा मल्टीप्लिकेशन ही होता है गणित में, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, भाग होगा नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इसका किससे गुणा करते हैं भाई, गुणा करते हैं 1 बाई मैट्रिक्स ऑफ कितना, बी से। और इसी को मैं कह रहा था मैट्रिक्स ए इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, इनवर्स। तो कुल मुद्दा ये आया कि भाई कि मुझे क्या करना है, मुझे ये इनवर्स निकालने आना चाहिए था। मुझे क्या चाहिए था, ये इनवर्स निकालने आना चाहिए। अब इस इनवर्स की खोज में जब इस इनवर्स की खोज में निकला तो मैं कहा ट्रांसपोज चाहिए मुझे। तो सबसे पहले इसके बाद मैं क्या सीखा, इसके बाद मैं सीखा ट्रांसपोजिशन। ठीक है सर, अब ट्रांसपोजिशन जब मैं सीख रहा था तो यहां पे मैंने कुछ डिस्कस कर रखी होगी आपसे, क्या, प्रॉपर्टीज, वो जरूरी है, प्रॉपर्टीज ये जरूरी है। उसके बाद इस ट्रांसपोजिशन के बेस पे मैंने क्या बताया था आपको, इसकी प्रॉपर्टीज एक बार देख लीजिएगा। फिर इसके ट्रांसपोजिशन के बेस पे मैं कहा कि भैया यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी एडजॉइंट निकालने की, क्योंकि जब हम लोग डिवीजन परफॉर्म कर रहे थे, इनवर्स जब निकालना था, हमें क्या निकालना था, इनवर्स निकालना था। इनवर्स हम लोग दो तरह से परफॉर्म कर रहे थे। एक हमारे पास कौन सा था, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जो कंपटीशन में आता नहीं है, कभी आपसे नहीं पूछेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा एक रिव्यू देके आपको छोड़ दिया हूं। लेकिन जो पूछता है बाय एडजॉइंट मेथड, ये आपसे बहुत बार पूछेगा, जो मैं आपको बताया हूं। इसकी क्या बात करनी है हमें, इसके हम लोगों ने बात करी थी कैसे, कि ए इनवर्स जो हम लोग निकाल रहे थे 1 बाई कितना, डिट ऑफ ए इंटू कितना, एडजॉइंट ऑफ ए।
अब पूरा मुद्दा कहाँ रुका था भाई, एडजॉइंट कैसे निकाले। अब पूरा मुद्दा कहाँ रुका था कि एडजॉइंट निकाले कैसे। हाँ सर ये बात तो मुझे समझ में आई थी। कैसे, हम लोग क्या कह रहे थे, एडजॉइंट अगर निकालना होगा तो उसके लिए हम लोग कहाँ गए थे, सबसे पहले हम लोगों ने इनवर्स की बात या ट्रांसपोजिशन निकाल लिया था। फिर एडजॉइंट निकालने के लिए मैं कह रहा था सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करिए, एडजॉइंट के लिए सबसे पहले आप माइनर कैलकुलेट करिए, माइनर कैलकुलेट करिए। माइनर कैलकुलेट करने के बाद को फैक्टर कैलकुलेट करिए। को फैक्टर करने के बाद को फैक्टर का क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। और जैसे ही आप ट्रांसपोज करेंगे वही क्या होगा, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या कहलाएगा, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये बात मुझे समझ में आ गई थी। ठीक है सर, अब जब इतनी बातें आपको समझ में आ गई थी तो मुझे फॉर्मूला पता था, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/DIT और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। और इस कंडीशन में मैं क्या लिख रहा था, इस कंडीशन में मैं लिख रहा था आपसे, कह रहा था डिट ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। वहां पे मैं डिस्कस किया था अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जैसा ही ये होगा तो ये मैट्रिक्स कौन सा हो जाएगा, सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स। हाँ सर ये बात समझ में आई, और इस पे बेस क्वेश्चन बहुत आता है, सिंगुलर पे बेस। दूसरी बात, दूसरी एक बात मैं आपसे डिस्कस किया था, डिट ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना, 0। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हाँ सर ये भी बात समझ में आ गई थी। ठीक है, सो सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर सॉरी ये इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कह रहे थे, सिंगुलर। ठीक है सही। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कह रहे थे, सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स। और इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कह रहे थे नॉन सिंगुलर, मैट्रिक्स। तो इन्वर्टिबल होने के लिए नॉन सिंगुलर होना जरूरी है, और इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल होने के लिए सिंगुलर होना जरूरी है। यानी मैट्रिक्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो, 0 ना हो। तो ये इतनी बातें मुझे समझ में आ गई थी। ठीक है, अब इस पे हम लोगों ने बात कर रखी थी कि भाई इसके कुछ हम लोगों ने रूल्स पे बात कर रखी थी, ये इंपॉर्टेंट है। रूल्स, रूल्स जो हम लोगों ने यहाँ पे बात कर रखी थी, यहाँ देखिए ऊपर ये 7 रूल, ये 7 रूल इंपॉर्टेंट है। इसी पे बेस आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। इसी पे बेस रिवर्सल लॉ और ये आपके इन्वर्टिबल लॉ, रिजल्ट ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के, ये 7 रूल आपको क्या है, आने चाहिए। ये 7 रूल आपको आने चाहिए। ठीक है भाई। चलिए, तो ये सारी बातें थी मैट्रिक्स से रिलेटेड। आगे हम लोग बात करेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, मैट्रिक्स से इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इस पे हम लोग बात करेंगे। चलिए भाई, तो इसके रूल्स को हम लोग क्या कर ले हैं, रूल्स, इसका रूल्स इंपॉर्टेंट है, रूल्स ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के रूल्स पे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में यहीं पे, इसी चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।